गाइस, इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किसी भी सेंटेंस में कैसे किया जाता है, और आज उसका सेकंड पार्ट है गाइस, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किस तरह करना है। तो चलिए उसे अच्छी तरह से सीखते हैं। हमारे मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, यूज टू, ये सब हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी की एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सकते हैं आता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, तुम इंग्लिश बोल सकते हो या फिर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो किसी की एबिलिटी आप बताते हो, उसकी पावर को जब आप बताते हो तो उसमें कैन का यूज करते हैं। और जब वही एबिलिटी अगर आप पास्ट में बताते हो कि आप इंग्लिश बोल सकते थे, पास्ट की एबिलिटी आप बता रहे हो कि पास्ट में आप इंग्लिश बोल सकते थे, तो उसमें हम कुड का यूज करते हैं। मे का यूज कहाँ करते हैं? जब आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करती हो। हिंदी मीनिंग सेम आएगा, जैसे कैन का सकते हैं आता है, मे का भी सकते हैं ही आएगा। जैसे कि आप शायद इंग्लिश बोल सकते हैं, हम हिंदी सेंटेंस में शायद लगा दिए, लेकिन अगर बाय चांस हम शायद नहीं भी लगाए, हम सिर्फ ऐसे बोल रहे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जो आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो कम है, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें हम मे का यूज करते हैं। कैन में श्योरिटी हो, आप पॉसिबिलिटी की बात नहीं, श्योरिटी की बात कीजिए। जब आप किसी की एबिलिटी बताते हो कि हाँ तुम्हारे अंदर ये काम करने की एबिलिटी है, तुम कर सकते हो, आप श्योर है, श्योरिटी दिखा रहे हैं, तो उसमें आप कैन का यूज कीजिएगा। हिंदी वाले सेंटेंस सकते हैं आएगा। लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी की बात करें कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर आप कोई काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको मे का यूज करना है। और माइट का यूज आप तब कीजिएगा जब आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस होती है कि शायद ही आप ये काम कर सकते हैं। हिंदी में सकते हैं ही आएगा, लेकिन शायद ही करके आएगा कि आप शायद ही इंग्लिश बोल सकते हैं, आप शायद ही ये काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। शुड का यूज हम तब करेंगे जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए आता है और आप किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं, या फिर किसी आगे वाले पर्सन से आप एडवाइस या सजेशन लेते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मुझे ये कपड़े खरीदने चाहिए, तो ऐसे वाले सेंटेंस जहां पे आप किसी आगे वाले पर्सन से एडवाइस मांग रहे हो या फिर किसी को अपनी एडवाइस दे रहे हो, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। और इसके हिंदी में सेंस आएंगे चाहिए, आपके हिंदी वाले सेंस आएंगे चाहिए। और मस्ट का यूज कब करेंगे? जब आपको बहुत 100% की पॉसिबिलिटी हो और आपके सेंटेंस में जरूर, अवश्य, ऐसे वाले सेंटेंस देखने को मिलेगा। जैसे तुम्हें जरूर इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए, तो जरूर, या फिर तुम्हें अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए, तुम्हें पक्का इंग्लिश बोलना चाहिए, तो जरूर, अवश्य या पक्का अपने हिंदी वाले सेंटेंस में आप देखते हो, तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना है। और यूज टू का यूज करते हैं हम किसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट में कोई ऐसा काम था जो आप आदत के तौर पे करते थे। हम स्कूल जाया करते थे, हम इंग्लिश बोला करते थे, हम उससे बात किया करते थे, मतलब पास्ट में कोई काम किया करते थे, उसके लिए हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि इसके लिए हमें क्या यूज करना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं, हमें और भी अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो जब भी आप कोई सा भी मॉडल वर्ब की बात करें, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे, माइट, शुड, मस्ट, यूज टू, सभी के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है। अब बेसिक मॉडल वर्ब की बात करें तो सबके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, पापा आ सकते हैं। हमारा हिंदी वाले सेंटेंस में क्या है? जैसे हमारा पहला सेंटेंस है पापा आ सकते हैं, हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है? सकते हैं आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे पापा के लिए हम लगाएंगे पापा, या फिर आप फादर का भी यूज करते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। पापा, हमें क्या यूज करना है? मॉडल वर्ब कैन, क्योंकि सकते हैं आ रहा है ना हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में, हमें कैन का यूज करना है। पापा कैन, आने के लिए क्या होता है? कम। कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है, क्योंकि सबके साथ हमें क्या यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। पापा कैन कम, पापा आ सकते हैं। और जब यही सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे, पापा आ सकते थे, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? सकते थे आ रहा है, तो हम बोलेंगे पापा, कैन की जगह आपको क्या यूज करना है? पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए आपको कुड का यूज करना है। पापा कुड कम। और जो ये कुड होता है ना, ये पॉसिबिलिटी शो करता है। कैन श्योरिटी शो करता है, बट कुड आपकी पॉसिबिलिटी शो करता है।
कुड में भी हिंदी वाले सेंटेंस सकते हैं आता है, जैसे आप कैन में यूज किए हो ना कि पापा आ सकते हैं, आप इसमें कुड का भी यूज कर सकते हैं कि पापा आ सकते हैं, पापा कुड कम, लेकिन उसमें आपकी पॉसिबिलिटी शो करेगी कि पापा आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इसकी संभावना है। तो जब आप श्योरिटी की बात करें, आप 100% श्योर हो तो उसमें कैन का यूज कीजिएगा, और जब आपको पॉसिबिलिटी हो तो उसमें कुड का यूज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पापा शायद आ सकते हैं। यहाँ पे हम किस चीज की बात करें, हमारा यहाँ पे शायद की बात करें और हिंदी वाले सेंटेंस में सकते हैं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, पापा शायद में मैंने क्या बताया था आपको, क्या यूज करना है, मे का यूज करना है। पापा मे कम, पापा में कम, पापा आ सकते हैं। और जब हम बोले पापा शायद ही आ सकते हैं, यहाँ पर ही छूट गया है, पापा शायद ही आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो है आपकी बिल्कुल लेस है, तो हम क्या बोलेंगे, पापा माइट, मे की जगह हमें माइट का यूज करना है क्योंकि हम शायद ही की बात करें, तो हम बोलेंगे पापा माइट कम, पापा शायद ही आ सकते हैं। या फिर अगर हम बोलना हो हमें पापा को आना चाहिए, चाहिए की बात कर दी, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, पापा को आना चाहिए, तो हम लिखेंगे पापा, और चाहिए के सेंस में हमें क्या यूज करना है, शुड, क्योंकि एडवाइस देने या लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। पापा शुड कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पापा शुड कम, पापा को आना चाहिए। पापा को जरूर आना चाहिए, यहाँ जरूर का यूज किए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पापा जरूर या अवश्य या पक्का के लिए क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। पापा मस्ट कम, पापा मस्ट कम, पापा को जरूर आना चाहिए। या फिर अगर हम बोले पापा आया करते थे, यहाँ पर आप पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात करें कि पास्ट में पापा आया करते थे, तो हम बोलेंगे पापा, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमें यूज्ड टू का यूज करना होता है, पापा यूज्ड टू कम, पापा आया करते थे, पापा यूज्ड टू कम। तो जब भी आप बेसिक मॉडल वर्ब की बात करें, कैन की बात करें, जब आप हिंदी वाले सेंटेंस में सकते हैं आएगा तो वहां पे आपको कैन का यूज करना है। जब आपका सकते थे आएगा तो वहां पे कुड का यूज करना है। जब शायद की बात अगर आपके सेंटेंस में हो तो वहां पर मे का यूज करना है। जब शायद ही की बात अगर आप करते हो तो वहां माइट का यूज करना है। चाहिए, किसी को एडवाइस या सजेशन दे रहे हिंदी वाले सेंटेंस में तो उसको आपको शुड का यूज करना है। जरूर की बात करेंगे तो वहां पे आपको मस्ट का यूज करना है। और जब आया करते थे किसी पास्ट हैबिट को शो करना हो तो वहां पर यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया बेसिक मॉडल वर्ब में क्या करना है, आपको समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने बेसिक मॉडल वर्ब को कर लिया है क्लियर। अगर हम बेसिक मॉडल वर्ब में बी लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी भी बेसिक मॉडल वर्ब के साथ बी लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा, पापा घर पर हो सकते हैं, पापा घर पर, पापा को घर पर होना चाहिए, पापा घर पर हुआ करते थे, पापा शायद घर पर हो सकते हैं, पापा जरूर घर पर हो सकते हैं। मतलब ऐसे वाले सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं होती है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। कैन बी के साथ अगर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हिंदी मीनिंग होता है हो सकते हैं। अगर कुड के साथ बी का यूज करते हैं तो उसका भी मीनिंग होता है हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज होता है। मे के साथ बी यूज करेंगे उसका भी मतलब सकते हैं, माइट के साथ बी का यूज करेंगे उसका भी हिंदी मीनिंग सकते हैं, शुड के साथ बी का यूज करेंगे तो होगा होना चाहिए, मस्ट के साथ बी का यूज करेंगे तो हिंदी मीनिंग होगा होना चाहिए, और यूज्ड टू के साथ बी का यूज करेंगे तो हुआ करता था। ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे कि चलिए सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। पापा घर पर हो सकते हैं, यहाँ पर पापा घर पर हो सकते हैं, होने वाला बात आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, पापा भी यूज कर सकते हो या फादर। चलिए अब फादर का यूज करते हैं, हम बोलेंगे फादर कैन बी, यहाँ पर हो सकते हैं यानी कि कैन बी, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पर हो सकते हैं, एट होम। एट का यूज हम लोगों ने क्यों किया, ये हमारा प्रेपोजिशन हो, होम के साथ एट का यूज होता है। अगर आपको प्रेपोजिशन में हल्के से भी डाउट है तो गाइज मैंने प्रेपोजिशन में बेस्ट बहुत सारी वीडियोस बना रखी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत ही इजी वे में प्रेपोजिशन सिखाई हूँ, तो उसे आप जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है
पापा घर पर हो सकते हैं, ये भी सेम सेंटेंस है ना, दोनों का हिंदी मीनिंग सकते हैं, सकते हैं, हिंदी बिल्कुल सेम है। पापा घर पर हो सकते हैं, पापा घर पर हो सकते हैं। लेकिन जब आप श्योरिटी की बात करें, आप श्योर हो कि पापा घर पर हो सकते हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन बी। बट अगर कुड बी का यूज हम हिंदी वाले सेंटेंस में करते हैं तो उसका मतलब हो गया आपका सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है बट आप श्योर नहीं है कि पापा घर पर है या नहीं। कैन का यूज करने से श्योरिटी होती है और कुड का यूज करने से पॉसिबिलिटी होती है, ये आप याद रखिएगा। तो पापा घर पर हो सकते हैं, हम बोलेंगे पापा, आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे, श्योर नहीं है, पापा कुड बी एट होम, पापा कुड बी एट होम। बस एक वर्ड चेंज हुआ, कैन की जगह कुड का यूज करिए, पूरा हिंदी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेंटेंस बोले पापा शायद घर पर हो सकते हैं। शायद की बात करें और हो सकते हैं भी आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्या यूज करना है, पापा के लिए फादर यूज करेंगे। फादर मे बी का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि शायद हो सकते हैं बोल रहे, इसलिए मे बी एट होम, फादर मे बी एट होम। पापा शायद ही, यहाँ पर शायद ही की बात करें, हो सकते हैं घर पर, तो हम बोलेंगे फादर माइट बी। यहाँ पर माइट बी का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि शायद ही की बात करें इसलिए। एट होम, पापा माइट बी एट होम, पापा शायद घर पर हो सकते हैं। उसी तरह से पापा को घर पर होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए बोल रहा है तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे फादर, या फिर आप पापा भी बोल सकते हो, फादर शुड बी एट होम, पापा शुड बी एट होम, पापा को घर पर होना चाहिए। उसी तरह से पापा को घर पर जरूर होना चाहिए, यहाँ जरूर होना चाहिए की बात करें, जरूर अगर सेंटेंस में आता है यानी कि मस्ट का यूज करना है, हम बोलेंगे फादर मस्ट बी एट होम, फादर मस्ट बी एट होम, पापा को जरूर घर पर होना चाहिए। उसी तरह से पापा घर पर हुआ करते थे, यहां पर हुआ करते थे बोल रहे तो हम बोलेंगे फादर, हुआ करते थे पास्ट हैबिट को शो करे तो फादर यूज्ड टू बी, यूज्ड टू के साथ बी एट होम, पापा यूज्ड टू बी एट होम, पापा घर पर हुआ करते थे। तो जब भी आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज करके उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आपका हिंदी वाले सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है। गाइस, अब आपको सभी स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में टेलीग्राम पर एक न्यू चैनल खोल रखी हूँ जिसमें मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी सभी की फोटो मिल जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैन का भी यूज देख लिया और कैन के साथ अगर बी का यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है वो भी देख लिए। लेकिन कैन का यूज सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है। मॉडल वर्ब जो बेसिक मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ आप बी का यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, यह काम किया जा सकता है, यह काम किया जा सकता था, यह काम किया जाना चाहिए। तो कोई काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा, यानी कि ये हो गया पेसिव वाले सेंटेंस। और पेसिव वाले सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटा दे रहे हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। जब भी आप कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज देख रहे हैं तो वह आप समझ जाइएगा कि वो पेसिव वाले सेंटेंस है। जैसे कि अगर हम बोले यह काम किया जा सकता है, ये हम जो भी हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे सारे हमारे सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि अगर हम बोले यह काम किया जा सकता है, किया जा सकता है, सकता है यानी कि कैन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे दिस वर्क, यह काम, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन, यह काम किया जा सकता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी तरह से यह काम किया जा सकता था तो हम बोलेंगे दिस वर्क कुड बी, यहाँ पर कुड बी का यूज करें क्योंकि पास्ट में वो काम किया जा सकता था बोल रहे हैं। तो दिस वर्क कुड बी डन, यह काम किया जा सकता था, ये भी हमारे क्या हो गए, ये भी हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गए। उसी तरह से यह काम शायद किया जा सकता था, शायद की बात कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, दिस वर्क मे बी, शायद हम बोल रहे मे बी
डन, शायद यह काम किया जा सकता था। डन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से यह काम शायद ही किया जा सकता है, दिस वर्क माइट बी। शायद ही अगर आप सेंटेंस में बोलते हो तो माइट बी का यूज करना है डन। दिस वर्क माइट बी डन, यह काम शायद ही किया जा सकता है। अब हम बोलेंगे यह काम किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए बोल रहे, तो हम बोलेंगे दिस वर्क शुड बी, किया जाना चाहिए कोई काम तो हम उसमें शुड बी का यूज करते हैं डन। दिस वर्क शुड बी डन, यह काम किया जाना चाहिए। अगर हम बोले यह काम जरूर किया जाना चाहिए तो हम बोलेंगे दिस वर्क जरूर, यानी कि क्या यूज करना है हमें, मस्ट का यूज करना है। दिस वर्क मस्ट बी डन, दिस वर्क मस्ट बी डन, यह काम जरूर किया जाना चाहिए। यह काम किया जाया करता था, किया जाया करता था, पास्ट हैबिट को शो कर रहे, तो हम बोलेंगे दिस वर्क, यहां पर यूज्ड टू बी का यूज करेंगे क्योंकि किया जाया करता था, हम बोल रहे यूज्ड टू बी डन, तो हम बोले दिस वर्क यूज्ड टू बी डन, यह काम किया जाया करता था। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कैन बी के साथ डन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पर कुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, यहाँ पर मे बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या माइट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या शुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मस्ट बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या यूज्ड टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है। जब भी आप कैन बी वो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उसका हिंदी वाले मीनिंग हो जाते हैं कोई काम किसी के द्वारा हो सकता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। तो चलिए ये हम लोगों ने कैन बी के यूज देख लिए, एक हम लोगों ने यूज देखा ऑब्जेक्ट के साथ, सेकंड हम लोगों ने यूज देखा पेसिव वाले सेंटेंसेस के साथ। ये दो मॉडल वर्ब हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कैन हैव के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सारे जो मॉडल वर्ब होते हैं सबके साथ हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो सेंटेंस होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है, मतलब कोई चीज पास हो सकता है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे कि तो मेरे पास कार हो सकता है, मेरे पास बाइक हो सकती थी, उसके पास कार होना चाहिए, उसके पास फोन हो सकता था, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको हैव का यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, कोई वर्ब नहीं होता है। जैसे हमारे ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं, रिया के पास, यहाँ पर पास की बात करें, रिया के पास पैसे हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे रिया, रिया हमारी सब्जेक्ट है, रिया कैन हैव और ऑब्जेक्ट का यूज करना है ना, रिया के पास पैसे हो सकते हैं, रिया कैन हैव मनी, पैसे के लिए मनी, रिया कैन हैव मनी, रिया के पास पैसे हो सकते हैं, रिया के पास पैसे हो सकते हैं, ये भी सेम सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे रिया। देखिए यहाँ भी कैन हमारा जो है वो श्योरिटी शो करता है और कुड हमारी पॉसिबिलिटी शो करता है। हिंदी वाले सेंटेंस से मतलब नहीं है, हमें बोलने से मतलब है कि हम सेंटेंस को क्या बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे रिया कुड हैव मनी, रिया के पास पैसे हो सकते हैं। उसी तरह से रिया के पास शायद पैसे हो सकते हैं, शायद की बात करेंगे तो हम बोलेंगे रिया मे हैव मनी, रिया मे हैव मनी। उसी तरह से रिया के पास शायद ही पैसे हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे रिया माइट, शायद ही की बात करते हैं तो माइट हैव का यूज करेंगे मनी, रिया माइट हैव मनी। रिया के पास पैसे होने चाहिए या होने चाहिए की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, रिया शुड, होने चाहिए यानी कि शुड हैव का यूज करेंगे, रिया शुड हैव मनी, रिया के पास पैसे होने चाहिए। उसी तरह से रिया के पास अवश्य पैसे होने चाहिए, अवश्य की बात कर दिए तो हम बोलेंगे रिया मस्ट हैव मनी, रिया मस्ट हैव मनी, रिया के पास अवश्य पैसे होने चाहिए। उसी तरह से रिया के पास पैसे हुआ करते थे, पास भी होते थे और हुआ करते थे, तो हम यूज्ड टू हैव का यूज करेंगे, रिया यूज्ड टू हैव मनी, रिया के पास पैसे हुआ करते थे। तो जब भी अगर आपको हिंदी वाले सेंटेंस में किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव देखने को मिले और साथ में उसे ऑब्जेक्ट देखने को मिले, यानी कि उसका हिंदी मीनिंग होता है पास होना, मतलब कोई चीज पास हो सकता है, पास होना चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यूज सीख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कैन का यूज सीखा, कैन बी का यूज सीखा और कैन हैव का यूज सीखा। मतलब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये सभी हम लोगों ने सीख लिया।
अब हम मेन चीज क्या सीखने वाले हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैन के साथ हैव का यूज करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो उसका मतलब होता है पास होना। कोई चीज पास हो सकता है, कोई चीज पास्ट में पास हो सकता था, कोई चीज पास होना चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। लेकिन अगर हम किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज करके उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कैन हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी यूज नहीं करेंगे, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी यूज नहीं होगा। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, मे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं और मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट यूज टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो भी देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो, यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज देखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो कल आप यहाँ आ सकते थे, कल आप यहाँ आ सकते थे, यहाँ पर आने का काम हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कल आप यहाँ आ सकते थे तो हम बोलेंगे सकते थे, यानी कि कुड का यूज होगा। यू कुड हैव, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। यू शुड हैव कम, यू कुड हैव कम हियर यस्टरडे। यस्टरडे हम क्यों लगाए, क्योंकि हम कल की बात किए ना, इसलिए यस्टरडे का यूज किए। यू कुड हैव कम यस्टरडे, यहाँ पर कम, कम का तीनों फॉर्म क्या होता है, कम, कैम, कम। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड एक ही जैसा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हम यूज किए ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम बोले तुम उसकी मदद कर सकते थे तो हम बोलेंगे यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। या फिर शायद आप वाक्यों को बनाए होंगे या फिर बना सकते हैं, शायद आप वाक्यों को बना सकते हैं या फिर शायद आप वाक्यों को बनाए होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो शायद का यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू मे हैव, और बनाने के लिए मेक होता है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। यू मे हैव मेड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को। यू मे हैव मेड सेंटेंसेस, यहाँ जो मेड है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद ही आप वाक्यों को बना सकते हैं, शायद ही बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे यू माइट हैव, मेक का थर्ड फॉर्म मेड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज चेंज किए, मे की जगह माइट का यूज कर दिए, तो सेंटेंस क्या हो गया, पहला सेंटेंस मे का यूज करेंगे तो आप शायद वाक्यों को बना सकते हैं, और अगर माइट का यूज करेंगे तो बोलेंगे शायद ही आप वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है। आपको वाक्यों को बनाना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव, शुड हैव के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है मेड सेंटेंसेस। यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस, आपको वाक्यों को बनाना चाहिए, ठीक है। बनाना चाहिए की बात करें, आपको वाक्यों को बनाना चाहिए था, पास्ट में आपको वाक्यों को बनाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड सेंटेंसेस। नेक्स्ट, आपको वाक्यों को जरूर बनाना चाहिए था, जरूर बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे यू मस्ट हैव, यहां पर क्या यूज करेंगे, मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस। यू मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस, आपको वाक्यों को जरूर बनाना चाहिए था। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, ये सारे कॉन्सेप्ट बस समझने वाले हैं, बस आपको समझना है और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोगों ने कर दिया। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखा था और इस वाले क्लास में हम लोगों ने मॉडल हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से क्लियर किया। कब हम किस मॉडल वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने सभी कुछ कंप्लीट किया है। आई होप आपको सभी समझ में भी आए होंगे। गाइस, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसे आपको क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको प्रेपोजिशन में जरा सा भी डाउट है तो आप राइट साइड क्लिक करके प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको टेंस में जरा सा भी डाउट है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके टेंस वाली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।